हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन ओडिया यूट्यूब चैनल को आपण मानक समस्त स्वागत। तेबे पिला माने आजिर एही वीडियो रे आमे आलोचना करिबा सुरेंद्र महाराणंकर ओडिया साहित्य रे इतिहास बहिरे थिबा ओडिसा रे इतिवृत्ति जोटा कि आमे पूर्व वीडियो रे आलोचना करिथिले जहा कि तमरा आसंता सीपीटी 2025 ओडिया सब्जेक्ट पई बहुत उपयोगी हबो। जो माने भी पूर्व वीडियो गुडी को देखिना दे चैनल जाएंगे सीपीटी 2024 रो ओडिया प्रिपरेशन क्लास जोटा कि तमरा 25 रो मध्ये काम दबा जोटा क्वेश्चन बैंक सीरीज एवं अन्य सेति कि डाउट क्लियरिंग वीडियो सब चैनल अछि नियति भाबरे देखिबो एवं वीडियो को आशा करियो प्रथम रो शेष जाय प्ले करिवो एवं जदि चैनल नुआ करी विजिट करछ नियति भाबरे चैनल को सब्सक्राइब करी रखि दैथिबो। तेबे पूर्व वीडियो रे आमे जो प्रथम वीडियो आरंभ करिसेंते सुरेंद्र महाराणंकर ओडिया साहित्य रे इतिहास रे डिजिटलाइजेशन रे वीडियो करण एवं सेति आमे प्रथमे आलोचना करिथिले कि अंग बंग कलिंग बा कलिंग उत्कल उड्र बा आमर जो रही कौशल ये भाव में कि नामकरण होता आम प्राचीन वैदिक मत सब देखी को पुराण ऋग्वेद ता सहित बौद्ध धर्म कौन केमती रही है। तेज आज आम आलोचना करवा आउ कि पुराण और शास्त्र कौन सब मतवाद रही कौन सब आधार करी कि प्राचीन नामकरण गुड़िक सब ग्रहण करा जायछि। तेबे महाभारत रे उड्र बा ओडिशा कलिंग और उत्कल संबंध रे विवरणी मान मिलता है। वन पर्व रे एटा को महाभारत ना सारंग महाभारत वन पर्व रे पांडवंक तीर्थयात्रा काल रे लोमस ऋषि गंगा मुहाण समीप रे दंडायमान होई कलिंग प्रति अंगुली निर्देश करी कलिंग राज्यर विस्तृति सेउठारु आरंभ बोली युधिष्ठिर को कहिसंती। एही राज्य रे बैतरणी नदी प्रवाहित एवं बैतरणी तीरवर्ती भूमि रे द्विजगण बहु पूर्वरु बास करुथुबा कथा मध्य लोमस ऋषि प्रकाश करिसंती। तापरे गंगा नदी ठारू समुद्र तीर देई पांडवगण कलिंग रे उपस्थित होई अछंती। सेमाने उत्तर रे ताम्रलिप्त और उत्कल अतिक्रम करिसंती। पुनश्च महाभारतर वर्णन अनुसार उभय कलिंग सेना और उड्र सेना कुरुक्षेत्र युद्ध रे जोग देइछंती। कलिंग राजा श्रुतायु मन रख एटा इंपोर्टेंट कलिंग राजा श्रुतायु निजर गजबाहिनी सहित कौरव पक्षरु युद्ध करी महाबली भीमंक हस्तरे प्राणत्याग करिसंती। उत्कल सेना पांडवंक सपक्षरे युद्ध करी कर्णंक द्वारा पराजित होइछंती और केरली सेनांक सहित उड्र सेना को सहदेव परास्त करिसंती। तेबे एठारे मन रख पिले पचारि पारिबो प्रश्न सीपीटी रे तमरा शाला महाभारत वर्णना अनुसार क्यों पक्ष माने पांडवंक पाखरे थिले क्यों पक्ष माने कौरवंक पाखरे थिले हैला। कलिंगर राजधानी दंतपुर महाभारतर उद्योग पर्व रे दंतुकर रूपे उल्लेखित। गवेषक मानक मतरे महाभारतर उपलब्ध रूप गुप्त युग ख्रीष्टाब्द 320 रु 550 रे संपादित होइथिले हैं। ख्रीष्टीय द्वितीय तृतीय शताब्दी बेले को यह एक निर्दिष्ट रूप धारण कर सारिथिला। केवल महाभारत पुराण नुहे रामायण हरिवंश स्कंद पुराण ब्रह्मांड पुराण नृसिंह पुराण बृहत संहिता कूर्म पुराण चरक संहिता आदि पुराण ग्रंथ मानकरे उत्कल उड्र और कलिंगर नाम कीर्तित होइछि। ए देश मानकर नद नदी तीर्थक्षेत्र देवायतन और गौरवबह वीरत्वर भूयसी प्रशंसा वर्णना करने प्रसंग में बहु पुराण प्राय ख्रीष्टीय चतुर्थ शताब्दी रे रचित होइतिला। एतद् व्यतीत तंत्रशास्त्र मानकरे भारतर 4 गोटी तंत्रपीठ यथा मध्य ओडियान पीठ को श्रेष्ठ स्थान दि जाइतिला। एही ओडियान पीठ जे तत्कालीन उड्र बा ओडिशा ताहा बहु विज्ञ गवेषक द्वारा प्रमाणित हो सारिछि। तंत्रजामल शक्ति संगम तंत्र आदि तंत्र ग्रंथ मानकरे कलिंग उड्र और उत्कलर महात्म्य कीर्तन रे मुखरित। स्वर्गत ऐतिहासिक पंडित जगबंधु सिंह स्वरचित प्राचीन उत्कलर पृष्ठ संख्या 12 ରୁ 14 रे ओडिशार प्राचीनता प्रमाण करने उद्देश्य रे बहु तंत्र ग्रंथ और पुराण उद्धृति मान ग्रहण कर निज आलोचना को अधिक सबल और युक्तिभित्तिक करिसंती। तेबे कलिंग संबंध रे आलोचना करबा काल रे त्रिकलिंग नामटी स्वतः मन को आसी जाई थाए। प्राचीन ग्रीक लेखक प्लिनी मन रख प्राचीन ग्रीक लेखक प्लिनी कलिंग राज्य को 3 भाग रे विभक्त करिसंती ना कण कण ना गंगरीडाई कलिंग मेक्काको कलिंग एवं कलिंग। त्रिकलिंग यही 3 राज्यर मिलित रूप बोली केतक ऐतिहासिक मत दियंती। पुणी अन्य केतक मतरे उत्कल कलिंग कंगोद राज्यत्रयर समष्टि त्रिकलिंग राज्य गठित। मात्र प्राचीन मध्ययुगीय अभिलेख गुड़िकरू त्रिकलिंग कलिंग पृथक राज्य बोली सूचना मिले। प्रथमे त्रिकलिंग नाम उपलब्ध हुए गंगराज प्रथम इंद्रवर्मा 537 ख्रीष्टाब्द प्रदत्त जर्जिन ताम्र शासन रे।
तापरे 562 ख्रीष्टाब्दे सामंत वर्मा प्रदत्त पोन्नुतुरु ताम्र शासन में से निजक त्रिकलिंगाधिपति भाव में सूचित करते। पंचम वज्रहस्त देव बा गंग सिंहासन आरोहण कर 1038 ख्रीष्टाब्दे त्रिकलिंगाधिपति उपाधिर पुनः प्रचलन कले और ताहा तांका वंशधरगण द्वारा पुरुषानुक्रमे व्यवहृत है। वज्रहस्त परवर्ती काल में कलचुली और सोमवंश नरपतिगण त्रिकलिंगाधिपति उपाधि भूषित होते। केतक गंगवंशीय ताम्र शासन जना जाए जे गंगवंशर प्रथम राजा कामारनव त्रिकलिंग अंचल राज्य प्रतिष्ठा करते। त्रिकलिंग राज्य कलिंगर पश्चिम दिगरे महेन्द्रगिरी अपर पार्श्वर अवस्थित थिला। कोशल और उत्कल राजत्व करुवा सोमवंशी राजा मानक अभिलेख गुड़िकर अनुध्यान जना पड़े जे त्रिकलिंग राज्य आधुनिक कोरापुट कलाहांडी और बस्तर अंचल को नहीं गठित होता। बुझीपार कि त्रिकलिंग को एरिया को कहुला। तेणु त्रिकलिंग कलिंग भिन्न एक अन्य राज्य, यह तीनोटी कलिंगर सम्मिलित रूप नुहे। इतिहास रे ओडिशा कलिंग उत्कल उड्रमंडल नाम विभिन्न काल में परिचित थिले हैं। ए समस्त ऐतिहासिक कलिंग नाम प्रसिद्ध थिला। मौर्य सम्राट अशोक ख्रीष्टपूर्व 261 रे कलिंग जय करथिले। मात्र कलिंगवासी साहस और वीरत्व विस्मित करथिला। लोमहर्षणकारी कलिंग युद्ध तांका निष्ठुर हृदय को परिवर्तन कला। चंडाशोक धर्माशोक रे परिणत हेले। कलिंग भूमि रे नूतन भाव में बौद्ध अशोक जन्म ग्रहण कले। मौर्य साम्राज्यर पतन पर चेदिवंशीय कलिंग सम्राट महामेघ वाहन ऐर खारवेल ख्रीष्टपूर्व प्रथम शतक कलिंगर हृत गौरव फेराई आनिले। मगधर अधीनतरू मुक्त होई कलिंग निजर स्वतंत्रता घोषणा कला। खारवेलंक परे कलिंग दुर्बल होई पड़िला। ख्रीष्टीय चतुर्थ शताब्दीर मध्य भाग में माठर वंशीय वैष्णव धर्मानुरागी राजा माने प्रभावशाली होई उठिले और कलिंग को एक शक्तिशाली राष्ट्र रूपे संगठित कले। मात्र कलिंग सेतेबेलकु पूर्वर विशालत्व हराई क्षीणकाय होई पड़िथिला। बहुकाल पर्यंत यह केवल महानदी ठारू गोदावरी मध्य सीमित रहिथिला। माठर वंशर पतन है प्राय 498 ख्रीष्टाब्दे एवं सेमानंक शासित कलिंगर विभिन्न स्थान रे विभिन्न राजवंशर अभ्युदय घटिला। दक्षिण कलिंग बा दक्षिण रे गोदावरी ठारू नागावली नदी पर्यंत अंचल वासिष्ठ वंशर शासनाधीन है। मध्य कलिंग बा नागावली नदी ठारू ऋषिकुल्या नदी पर्यंत अंचल रे प्राच्य गंगवंश बा प्रथम गंगवंशर राजत्व प्रतिष्ठा है प्राय 500 ख्रीष्टाब्दे। उत्तर कलिंग बा ऋषिकुल्या नदी ठारू उत्तर रे महानदी पर्यंत अंचल रे विग्रह राजवंश शक्तिशाली होई शासन आरंभ कले। समयक्रमे उत्तर पार्श्वस्थ तोसली राज्य रे मुदगल राजवंशर उत्थान है और मुदगल वंशी राजा शंभुजस प्राय 600 ख्रीष्टाब्दे विग्रह वंश शासित उत्तर कलिंग उपर प्रभाव विस्तार करिथिबा देखागला। तेबे कर्ण सुवर्णर राजा शशांक ख्रीष्टीय सप्तम शताब्दीर प्रारंभ में निज राज्य को उत्तर में मगध ठारू दक्षिण में कंगोद गंजाम अंचल पर्यंत संप्रसारित करथिले। प्राय 625 ख्रीष्टाब्दे अकाल वियोग घटू द्वारा शासित सुविस्तृत अंचल सम्राट हर्षवर्धन शासनाधीन है। सही समय दक्षिणात्यर चालुक्य राजा द्वितीय पुलकेशी दक्षिण कलिंग और मगध मध्य कलिंग अधिकार करी निज राज्यर सीमा को कंगोद पर्यंत विस्तार करथिले। हर्षवर्धन और पुलकेशी मध्य युद्ध संगठित है। एथिरे हर्षवर्धन पराजित है। 642 ख्रीष्टाब्दे चालुक्य राजा पुलकेशी पल्लव वंशर राजा नरसिंह वर्मा हस्तरे निहत हेले। परे 647 ख्रीष्टाब्दे हर्षवर्धन मृत्युवरण कर सुविशाल साम्राज्यर पतन है। तापर पर आसुचंदी पिले तमर शैलद्भव राजवंश कंगोदरे शासन प्रतिष्ठा कला 570 ख्रीष्टाब्दरु 735 ख्रीष्टाब्द पर्यंत। कंगोदरे व्याप्ति थिला उत्तर में महानदी ठारू दक्षिण में महेन्द्रगिरी पर्यंत समुद्र उपकूलवर्ती अंचल। मन हुए कलिंग उड्र बा ओड राज्य द्वयर मध्य अवस्थित थिबारु एही अंचल कंगोद नाम नामित। हुएनसांग भ्रमण वृत्तांतर कंगोदर उल्लेख रही। शैलद्भव राजवंश ओडिशा इतिहास एक विशिष्ट भूमिका ग्रहण करथिले। तेबे एथुरु जणागला जे खारवेलंक पर दक्षिण ओडिशा माठर वंशी राजा माने 350 रु 498 ख्रीष्टाब्द मन रख। वासिष्ठ वंशी राजा माने 498 रु 573 ख्रीष्टाब्द। पश्चिम ओडिशा नल राजा माने 400 रु 500 ख्रीष्टाब्द। उत्तर ओडिशा विग्रह मुदगल वंशी राजा माने 570 रु 620 ख्रीष्टाब्द एवं पूर्व व मध्य ओडिशा शैलद्भव वंशी राजा माने 570 रु 735 ख्रीष्टाब्द मध्य राजत्व करथिले। एतद् व्यतीत तदानीन्तन ओडिशार विभिन्न अंचल भिन्न भिन्न राजवंशर शासनाधीन होइछि, किंतु सेमानक शासनकाल स्वल्प गुरुत्वहीन हेतु एठारे सेमानक नामलेख करा जाउ नाही।
यापर भौमकर वंशीय राजा माने 736 ख्रीष्टाब्द 950 ख्रीष्टाब्द पर्यंत ओडिशा को शासनाधीन रखिथिले। सेमानंक परे सोमवंशर राजत्व रहिला 950 ख्रीष्टाब्द 1112 ख्रीष्टाब्द पर्यंत। एही समय मध्यरे ओडिशा शिल्प भास्कर्यर चरम सीमा को उन्नति होइथिला। 497 ख्रीष्टाब्द 1435 ख्रीष्टाब्द पर्यंत प्राच्य गंगवंश 497 1078 और परवर्ती गंगवंश 1078 1435 पर्यंत प्राय 1000 वर्ष गंगवंशी राजा माने राजागण ओडिशा शासन कले। प्राच्य गंगवंश प्राय 600 वर्ष ओडिशा दक्षिणांचल राज्य कलिंग शासन करथिले। सेतेबेले एही राज्य महेंद्रगिरी ठारू गोदावरी नदी पर्यंत व्याप्त थिला। परवर्ती गंगवंशी राजा अनंत वर्मन चोड़गंगदेव एही राज्यर सीमा को गंगा ठारू गोदावरी पर्यंत संप्रसारण करी एक विशाल साम्राज्य प्रतिष्ठा कले। एही नूतन राज्य उत्कल भाव अभिहित है। एही समय ओडिशा रे सर्वांगीण उन्नति साधित होइथिबारु गंग राजत्व काल को ओडिशार सुवर्ण जुग रूपे अभिहित करा जाए। मन रख जदि क्वेश्चन आसीबो ओडिशार केउ राजा शासन को सुवर्ण जुग कह जाए ताहा होछि कोन ना गंग राजत्व काल रे 1435 ख्रीष्टाब्द 1535 ख्रीष्टाब्द पर्यंत मात्र 100 वर्ष ओडिशार शासन भार ग्रहण करथिले सूर्यवंशीय सम्राट माने मुकुंद देव। 1535 ख्रीष्टाब्द 1568 पर्यंत बहु राजा द्वारा ओडिशा शासित होइथिला। खोर्धार भोईवंशीय गजपति राजा माने अफगान सुल्तान मानक अधीन रे 1568 ख्रीष्टाब्द 1592 पर्यंत, मोगल मानक अधीन रे 1592 ख्रीष्टाब्द 1707 ख्रीष्टाब्द पर्यंत, मराठा मानक अधीन रे 1707 रु 1803 ख्रीष्टाब्द पर्यंत ओडिशा को शासन कले। 19 शताब्दी प्रारंभ 1803 ख्रीष्टाब्द रे ओडिशा रे इंग्रेज शासन सरंगारकर शासनाधीन हेइथिला। 1818 ख्रीष्टाब्द रे संबलपुर फुलझर खड़ियाल प्रभृति अंचल इंग्रेज माने मराठांक थारु हस्तगत कले। संबलपुर इंग्रेज मानक खास दलिल को आसिला 1850 ख्रीष्टाब्द रे, किंतु एसबु अंचल को आधुनिक मध्य प्रदेश सहित संयुक्त करागला। 1818 ख्रीष्टाब्द सुधा इंग्रेज माने समग्र ओडिया भाषी अंचल अधिकार करथिले एवं एही अंचल गुडी को एकत्र करी एक स्वतंत्र प्रदेश गठित करिया पे आग्रह प्रकाश करि नथिले। तेबे एठारे कोटे क्लियर कट देख मन रख पिला माने कि जो राजवंश कथा हम कहली कि केउ केउ वंश जदि कहबो शैलद्भव, तापर आछन तमरा भौमकर, तापर आछन तमरा के ना सोमवंश, सोमवंश पर आछन तमरा गंगवंश, गंग पर सूर्यवंश, सूर्य पर भोईवंश हैला। एई भले भाबरे तमे मन रखे मु तो भूल भी रहिथा परे पिले टिके देखिबे एटा। 1876 ख्रीष्टाब्द ओडिया भाषी अंचल एकत्रीकरण पर आंदोलन होई आसुथिला। 1903 ख्रीष्टाब्द उत्कल गौरव मधुसूदन नेतृत्व में कटक उत्कल सम्मेलन माध्यम गंजाम, भाईजागा पतनाम, संबलपुर, छोटनागपुर, मेदिनीपुर इत्यादि ओडिया भाषी अंचल गुड़ी को तत्कालीन ओडिशा सहित मिसई देवाक दाबी करा जायथिला। 1904 ख्रीष्टाब्द बेलू फुलझर, चंद्रपुर, पद्मपुर अंचल व्यतीत संबलपुर, सोनपुर, बामंडा, कलाहांडी और रेढ़ाखल को ओडिशा रे मिसई दियागला। 1904 ख्रीष्टाब्द 1911 पर्यंत ओडिशा अंचल एकत्रीकरण निमित्त क्रमागत आंदोलन फल 1911 ख्रीष्टाब्द अगस्ट 25 तारिख में बिहार ओडिशा प्रदेश गठित है। 1917 ख्रीष्टाब्द डिसेम्बर 11 तारिख में उत्कल सम्मेलन पुनर्बार लॉर्ड मेंटेंगू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड निकट में ओडिशा विच्छिन्नांचल गुड़ी को ओडिशा रे मिसई देवा निमंते दृढ़ दाबी जणाइला। 1935 ख्रीष्टाब्द नूतन भारत शासन आईन प्रवर्तित होगा द्वारा ओडिशा एक स्वतंत्र प्रदेश परिणत है। 1936 अप्रैल 1 तारिख में भारतर अंश रूपे स्वाधीनता लाभ कला। 1947 अगस्ट 15 तारिख में स्वाधीनता प्राप्ति पर ओडिशार करद राज्य गुड़िक ओडिशा रे मिसिला। मात्र पूर्व मिसी नथिबा केतक ओडिया अंचल समेत सढ़ईकला और खरसुआ बिहार प्रदेश शासनाधीन है। तेबे ऑलमोस्ट पिले पूर्व वीडियो ये वीडियो तुम जानीगल ओडिशार इतिवृत्ति केमिति ओडिशार नामकरण सब होता केउ समय वैदिक समय पुराण परंपरा माध्यम किपरि भाव में ओडिशार नामकरण करागला ता सहित इतिहास दृष्टि किंवदंती दृष्टि एवं आमर जो रोचे शासन भार दृष्टि एवं आमर सामाजिक तथा राजनैतिक दृष्टि के भाव में स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन आसला। अर्थात प्राचीन कलिंग ठारे वर्तमान ओडिशा पर्यंत के भाव में आम क्रम विवर्तन घटी नामकरण हो बा आमर स्वरूप परिवर्तन हो तमें जापारे केउ केउ समय केउ राजा शासन समय ओडिशार नाम कौन कौन थी यार परिसीमा कौन कौन थी आटलिस्ट तुम भिडियो किसी जापार। हाँ मुझे कहीदेवी कि पाने यहीटा ही तुम सीपीटी 2025 यार भीतर बहुत सारा प्रश्न आसीपे तेणुक भिडियोटा को मन देखी देखिल बहुत बहुत धन्यवाद एवं जहाँ भी पारुच नोट करें तो आहरी बढ़िया कथा है। जदि भिडियो भल लगे तो भिडियो को लाइक करदेव, सांग मान सहित जिते बाचे से सेयार करदेव एवं जदि चैनल को एजाबाद सब्सक्राइब कर निहाती भाव में सब्सक्राइब कर रखी देखा आ गोटे नूतन भिडियो न्यू भिडियो आम 2025 सीपीटी ओडिया आम नेक्स्ट या पर टॉपिक्स आलोचना करवा एवं से पर्यंत तुम आम सहित जोड़ी रही था आम सहित बचा रही था। देखा आ गोटे भिडियो मत से पर्यंत विदाय दिंतु रही। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी।